तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरु तात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीति से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन, हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। क्या बात है। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छांट देता है। राम अविराम मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छांट देता। क्या बात है, वाह। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, राम दो ही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय उसको फिर से दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। आहा, वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे राम। ये तमाम समस्याएं, इनके विरुद्ध 2 मिनट की एक रचना रख के अपना स्थान लेना चाहता हूं। बहुत अच्छा निर्णय है। बदल रहा है वो आकार बचाना होगा, भारती माता का विस्तार बचाना होगा और बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग, प्रेम प्यार अनुराग त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग और प्रेम के रिश्तों में इनको षड्यंत्र दिखाई देता है। सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वही जहां बिटिया सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वही जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। क्या बात है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचाकर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचाकर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो।
10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे, वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझ कर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरु तात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीति से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का, छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया। क्या बात है, वाह। हम कुछ जेवरों और जमीन की टुकड़ों पर लड़ जाने वाले लोग जब विश्व गुरु की परिकल्पना की बात करते हो तो थोड़ी हंसी आती है। राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया, राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को, लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर, चार थे चारों दिशाओं में बजा डंका गए और भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। अंतिम पंक्तियां और मुझे विदा करें। बहुत अच्छे, वाह। परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई, विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। हमने बड़े विश्वविद्यालयों में संतानों को भेज दिया लेकिन बात करना भूल गए और फिर 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद कहा कि हमारी बेटी के साथ तो लव जिहाद हो गया है। काश हमने उन्हें बताया होता कि कुलच्छय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। अगर कुल का महत्व समझा दिया हो तो परिस्थितियां यहां तक पहुंचती ही नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, यदि हो असहाय तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाए हम। क्या बात है, वाह। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। आहा आहा आहा, वाह। इस देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। गणतंत्र दिवस पर है हम। कौन से नौजवान जो शाम को 150 की बियर लगा के जवान होता है। कौन से नौजवान है वो जो सड़कों पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकर बना लीजिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज दशरथ को बताया कि कौन कहां खड़ा है। काश्यप परवेश वासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो
उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई क्या जो बात। कह रही है कि हम नौकर बन रहे हैं। क्या बात, वाह राम वाह, बहुत अच्छे। अगर तुम्हें अध्यापक बनना है, आपका उद्देश्य देश के भविष्य को पढ़ाना है, तो सरकारी स्कूल में ही क्यों पढ़ाना है? आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हें अपनी छाती पर 60 साल के लिए लाद ले और तुम्हारी रोटियां चलाने का ठेका ले ले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और माफ करना, सरकारी सेवाएं कोई नौकरी नहीं है, बंद कर दीजिए इनको सरकारी नौकरी कहना। ये सेवा है और इसके लिए पात्र बनना पड़ता है। बहुत अच्छा। अरे बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है, चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। मुझे विदा करें। परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई, विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग, वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले, याकूब मिले, देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गई और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, केवल एक मात्र विकल्प है, वरना यह 5-5 साल का क्रम चलता रहेगा। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को।